ऑल राइट गाइस, सो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ 5000। मेरे पास बट फोन पे है, आप यूज करते हो गूगल पे, आपके पास है एसबीआई बैंक, मैं यूज करता हूँ एक्सिस बैंक। बट फिर भी मैं आपका क्यूआर कोड स्कैन करूंगा, उसमें अपना पिन डालूंगा, पिन वैलिडेट होगा और आपके अकाउंट में 5000 ट्रांसफर हो जाएंगे। कितना ज्यादा इजी प्रोसेस है ना, कितना ज्यादा सिंपल है। ये सब सिंपल प्रोसेस या इजी प्रोसेस हो पा रहा है ड्यू टू द यूपीआई इकोसिस्टम, यूपीआई टेक्नोलॉजी। बट अगर ये प्रोसेस इतना ज़्यादा ही ईजी है, इतना ज़्यादा ही सिंपल है, तो अदर कंट्रीज के पास क्यों नहीं है इकोसिस्टम। इस वीडियो का एजेंडा यही है, समझेंगे कि क्यों अदर कंट्रीज के पास ये इकोसिस्टम नहीं है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, और जो कुछ भी आपके मिथ हैं उनको भी मैं बर्स्ट करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सो शुरू से शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो ये सब जानने से पहले कि यूपीआई इकोसिस्टम के बारे में जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूपीआई एक्चुअली है क्या। तो मैं बोल रहा हूँ फोन पे, गूगल पे, ये सब यूपीआई नहीं है। तो आप एक बात समझो, जैसे क्रोम ब्राउजर है, ये चलता है ऑन टॉप ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे ही फोन पे, गूगल पे, ये सब चलते हैं ऑन टॉप ऑफ यूपीआई। यूपीआई एक टेक्नोलॉजी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये सब एप्लीकेशंस ऑपरेट होते हैं। तो अब आप एक बात समझो, फोन पे, गूगल पे, ये सब होते हैं पीएसपी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब पीएसपी हैं जो कि चलते हैं या वर्क करते हैं ऑन टॉप ऑफ द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूपीआई। अब ये जो यूपीआई, इसको भी तो कोई ऑपरेट करता होगा, तो यूपीआई को ऑपरेट करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है स्मूथ ट्रांजेक्शन्स को प्रोवाइड करना बिटवीन बैंक्स, बिटवीन जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी पीएसपी इसके साथ इन्वॉल्व है। पीएसपी मैंने आपको बताया, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों के बीच में स्मूथ ट्रांजेक्शन को जो प्रोवाइड करता है, एक सेम नेटवर्क में लेके आके, इसमें जो नेटवर्क है वो सेम रहता है, यूपीआई का नेटवर्क। ये तीनों स्मूथली आपस में जो ट्रांजेक्शन है उसको कर पाए, ये सब प्रोवाइड करता है आपका एनपीसीआई। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर मुझे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं 5000, बट मेरे पास देखो गूगल पे है, आप यूज करते हो फोन पे, मेरा बैंक अलग है एक्सिस बैंक, आप यूज करते हो एसबीआई, बट फिर भी ये पॉसिबल हो पा रहा है। ये पॉसिबल हो पाता है क्यों? क्योंकि एक टर्म होती है इंट्रोपरेबिलिटी। इसका मतलब होता है डिफरेंट सिस्टम्स कैन वर्क विथ ईच अदर। मतलब वेंडर लॉक इन जैसा सिस्टम नहीं होता है। जैसे आपने देखा कि गूगल पे है, फोन पे है, या पेटीएम है, या कुछ भी पीएसपी हो सकते हैं, बैंक भी अलग हो सकते हैं, बट क्योंकि ये सेम नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, सेम इकोसिस्टम के ऊपर है जो कि यूपीआई ने प्रोवाइड किया है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही, और ये इसी टर्म को बोलते हैं इंटरपरेबिलिटी। अब इसमें जो 3 टर्म्स हैं, जो भी बैंक है या जो भी पीएसपी है, आपको मैंने बताया पीएसपी, तो कि इसमें पीएसपी कौन कौन से इन्वॉल्व थे, गूगल पे था, फोन पे था, और पेटीएम, कुछ भी हो सकते हैं। बट इसके साथ जो यहाँ पे 3 और चीजें हैं, एक है रेमिटर बैंक। रेमिटर बैंक यहाँ पे एक्सिस बैंक है, जिससे पैसे जो है आपके वो डेबिट हो रहे हैं। एक है बेनिफिशियरी बैंक, जिससे पैसे आपके जिस अकाउंट में आपके पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, वो एसबीआई है इधर पे। अब आपने देखा कि यूपीआई के इकोसिस्टम में क्या क्या है, ये तीनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बेनिफिशियरी बैंक, रेमिटर बैंक, और जितने भी पीएसपी हैं, ये सब यूपीआई के इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप एक बात समझो कि इसके कारण पॉसिबल क्या हो पा रहा है, आप डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट पीएसपी कुछ भी ले पा रहे हो, और सबके बीच में एक स्मूथ ट्रांजेक्शन फॉलो हो पा रहा है, क्योंकि ये सब सेम नेटवर्क के ऊपर हो रहा है। तो अगर ये इतना ज्यादा इजी है, अब आपने समझ लिया पूरा यूपीआई का इकोसिस्टम क्या है और कैसे काम कर रहा है, तो एक ही क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट अदर कंट्रीज कॉपी दिस। अगर इतना सिंपल है तो कोड लिखो, सर्वर लगाओ, और बस सिंपल आप यूज करो पूरी यूपीआई इकोसिस्टम को। या अपने कोड लिखो, अपने सर्वर्स लगाओ, और सिंपल अपने यूपीआई इकोसिस्टम को यूज करो। बट जो हार्डेस्ट पार्ट है इसका, वो कोड लिखना नहीं है। हार्डेस्ट जो पार्ट है वो है एवरीवन गेटिंग कनेक्टेड, कि आप सबको कनेक्ट कर पाओगे एक ही जगह। आप एक बात देखो, यूपीआई के इकोसिस्टम में, यूपीआई के केस में, सब एक ही जगह, एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड है। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आप एक कंट्री का एग्जांपल लो, आप इस कंट्री को देखो, कोई भी कंट्री हो सकती है ये। यहाँ पे 500 से ज्यादा बैंक हो सकते हैं, 100 प्लस फिनटेक कंपनीज हो सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ मर्चेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इन सब को क्या आप एक ही, अब गवर्नमेंट कल आए और बोले कि फ्रेंड्स सब एक कॉमन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना स्टार्ट कर दो,
लेट से वो अभी के लिए यूपीआई मैं बोल रहा हूँ, तो यूपीआई जैसा कुछ अदर कंट्री में आया और उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला अब इसका यूज करो। तो आप सोचो कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी चीजें हैं, आपको ये सब चेंज करनी पड़ेगी। बैंक्स को आपको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर एप्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम होगी कि डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे अभी आप यूपीआई के जो पिन्स डालते हो, फिर फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एल्गोरिदम्स लिखनी पड़ेगी, कितनी सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबको एक ही रूल पे एग्री करना पड़ेगा, एक ही रूल होगा, उन सबको उस पे एग्री करना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या कोड लिखने की या सर्वर लगाने की प्रॉब्लम है? नहीं, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ये प्रॉब्लम है। और हमारी जैसी कंट्री जो हम इंडिया में यूपीआई यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे पास इसके पहले ऐसा कुछ डिजिटल पेमेंट में सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता था इतना फ्रिक्वेंटली जो हम यूज कर पा रहे हो। आप पूरे इस इकोसिस्टम को अगर आप यूपीआई के देखो तो इसमें देखो कितनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्यूआर पेमेंट, यूपीआई आईडीज, पुश पेमेंट, पुल पेमेंट, ये सब आपको अगर एक कंट्री को लगाना है तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप देखो तो ये पहले कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था और ये एक न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई और इसने सब ने इसको अडॉप्ट कर लिया, सब रेडी हो गए, जितने भी पीपल थे, मर्चेंट थे, बैंक थे, जितने भी पीएसपी थे, सब ने इसको अडॉप्ट कर लिया। बट आप इस लेवल पे सोचो कि अगर एक अमेरिका को ऐसे एग्जांपल लो, कंट्री को सोचो, तो आप सोचो वहां पे ऑलरेडी कार्ड है, कार्ड्स का पेमेंट होता है, बैंक ट्रांसफर होता है, पेमेंट नेटवर्क है, वॉलेट है, डिफरेंट कंपनीज इतनी सारी एग्जिस्ट करती हैं। तो वहां पे लिटरली अगर वो चाहे तो कर सकते हैं एक बार के लिए, बट वहां देखो अब लिटरली नीड है क्या इसकी? शायद नीड है ही नहीं। तो वो क्यों इसकी तरफ जाएंगे? और एक चीज समझो आप, एक चीज होती है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट मतलब कि इंडिया में आपने जो लगाया तो ठीक है, सबने अडॉप्ट कर लिया, बट आप सोचो अगर किसी और कंट्री में आप जा रहे हो जहां पे डिफरेंट इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या वहां पे पॉसिबल है कि ये अडॉप्ट करेंगे लोग? आपने इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, आपने एक सिस्टम बना भी लिया, बट क्या लोग अडॉप्ट करेंगे? तो ये प्रॉब्लम कोड या सर्वर्स की नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है इसमें इतनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। प्रॉब्लम में इतनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल प्रॉब्लम, जिसमें कि बिजनेस, रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन, इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों बातें कर रहा हूँ या क्या बातें कर रहा हूँ। यूपीआई ऐसी इकोसिस्टम है, यूपीआई फोन पे, गूगल पे, क्यूआर कोड स्कैन करना, उसमें पिन डाल के पैसे भेजना यूपीआई नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे प्रॉब्लम होती हैं, वो सबका ध्यान रखना पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच।